कौरवों और पांडवों में राज्य और राज सिंहासन को लेकर कलह पहले से छिड़ी हुई थी। दुर्योधन पांडवों को एक सुई की नोक जितनी जमीन देने को भी राजी नहीं था। ऐसे में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की जिद को पूरी करने पांडवों का मन रखने के लिए उन्हें खांडव वन की जमीन दी। ये जमीन पूरी तरह से श्रापित थी और रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन पांडवों ने इसे लेकर भी संतोष कर लिया था। पांडव जब खांडव वन पहुंचे तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या नगर को बसाने की थी। एक वक्त था जब वहां पर भी एक सुंदर नगर हुआ करता था, लेकिन जब पांडव वहां पहुंचे तो वन एकदम बीहड़ और डरावना हो चुका था। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण के साथ मिलकर पांडवों ने उस वन में आग लगाकर वन को साफ कर दिया। लेकिन उसी वन में मायासुर नाम का दानव भी सालों से रहा करता था। जंगल में आग लगी तो मायासुर ने भी श्री कृष्ण और अर्जुन की तरफ हमला किया। श्री कृष्ण जब उसका सिर सुदर्शन चक्र से काटने ही वाले थे, तब उसने अर्जुन के पैर पकड़ लिए और खुद को बचाने की गुहार लगा दी। अर्जुन को मायासुर पर दया आ गई और उन्होंने श्री कृष्ण को रोक लिया। इस तरह मायासुर की जान बच पाई। लेकिन खांडव वन को एक नगर में बदलना अभी भी बाकी था। इसलिए श्री कृष्ण ने देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी का आवाहन किया। लेकिन जब विश्वकर्मा जी से श्री कृष्ण ने खांडव वन में नगर बनाने का आग्रह किया, इस पर विश्वकर्मा जी ने कहा कि इस वन में मायासुर पहले भी एक नगर बना चुका है, लेकिन वो अब खंडर में बदल चुका है। पर सालों से मायासुर इसी वन में रहा है, इसीलिए वो इस वन के चप्पे चप्पे को जानता है। इसीलिए नगर बनाने का काम आपको मायासुर से ही करवाना चाहिए। मायासुर एक राक्षस था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। पर आपको ये भी बता दूं कि वो एक महान शिल्पकार भी था। जिस तरह विश्वकर्मा जी देवताओं के वास्तुकार थे, उसी तरह मायासुर दानवों का वास्तुकार था। वो अपनी शिल्प कला के साथ अपनी माया काल के लिए भी प्रसिद्ध था। विश्वकर्मा जी के कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन ने मायासुर से एक नगरी का निर्माण करने की बात कही। उनकी बातों को सुनकर मायासुर ने उनकी नगरी बसाने के लिए हाँ कर दी। उसने जंगल के बीच बने उस खंडर को एक अद्भुत सुंदर नगर में बदल दिया। इस नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। कहा जाता है कि ये नगरी देवताओं के राजा इंद्र के स्वर्ग के जैसी सुंदर थी। इस नगर को बनाने के लिए मायासुर ने अपनी माया कला का भी इस्तेमाल किया था, जिसके कारण ये नगरी किसी जादुई नगरी जैसी दिखती थी। पांडवों की महल को तो एक इंद्रजाल के जैसा बनाया गया था, वहीं पांडवों की इसी नगरी को देखकर दुर्योधन के मन में भी लालच जाग उठा था, जो बाद में महाभारत के युद्ध का कारण भी बना। इतना ही नहीं, मायासुर ने पांडवों को कई सारे दिव्य शस्त्र भी तोहफे में दिए। मायासुर के इन खास तोहफों में पहला था एक दिव्य रथ। ये रथ महाराज सोम का था। इसकी खासियत ये थी कि ये हवाओं से भी तेज दौड़ सकता था और कभी भी इच्छा के अनुसार चलते चलते मोड़ा जा सकता था। दूसरा तोहफा था कौमुद गदा। ये गदा इतनी प्रचंड और विशाल थी कि इसे उठाने का सामर्थ्य केवल भीम के पास ही था। तीसरा और आखिरी तोहफा था अर्जुन का गांडीव धनुष और एक चमत्कारी तरकश, जिसमें कभी भी तीर खत्म ही नहीं होते थे। ये धनुष बेहद खास था दोस्तों। इसमें मायासुर की माया के साथ साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद था। मायासुर एक महान वास्तुकार था दोस्तों। रामायण काल में आधी से ज्यादा नगरियों और महलों का निर्माण उसी ने ही किया था। हनुमान जी ने भी जब लंका को जला दिया था, तब मायासुर ने ही उसकी मरम्मत करके उसे पहले जैसा किया था। कई कथाओं में बताया जाता है कि श्री कृष्ण और मायासुर का बैर भी रामायण काल से ही चला आ रहा था। दरअसल मायासुर रावण की पत्नी मंदोदरी का पिता था। वैसे तो वो अत्यंत शांत व्यवहार का था। रावण ने जब सीता माँ का हरण किया था, तब मायासुर ने रावण को बहुत समझाया था कि वो सीता को जाने दें और श्री राम से माफी मांगकर उनसे मैत्री कर लें। वो जानता था कि श्री राम नारायण का रूप है, इसलिए कोई भी उन्हें हरा नहीं पाएगा। लेकिन रावण ने उसकी एक ना सुनी और अपने प्राण गंवा बैठा। रावण के बाद मंदोदरी को जिस दुख और पीड़ा से गुजरना पड़ा, वो मायासुर से देखा नहीं गया। लेकिन वो ये जानता था कि वो श्री राम को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो उनसे बदला लेने के लिए उनके श्री कृष्ण अवतार का इंतजार करने लगा। लेकिन जब श्री कृष्ण से उसका सामना हुआ तो वो समझ गया कि युग चाहे कोई भी हो, नारायण के अवतार से जीत पाना उसके बस में नहीं है। इसलिए उसने पांडवों की मदद करने का रास्ता चुना। तो ये थी पांडवों और मायासुर के बीच दोस्ती और मदद की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा।